में हो रही जयकार, बड़ में हो रही जयकार। चलो सांवरे के मंदिर हुआ आरती की बेलिया। झालरे बजरे बादल गाय गरजरे, देखो भीड़ जहाज बढ़ रहे, देखो भीड़ जहाज बढ़ रहे, देखो भीड़ जहाज बढ़ रहे। साथ करी रहे जहाज सांवरे के मंदिर हुआ आरती की बेलिया। सतगुरुदेव उदार आपकी जय हो जय हो जय हो। सतगुरुदेव देव उदार आपकी जय हो जय हो जय। उतारो आरती मंगल हेतु, उतारो आरती मंगल हेतु, मूर्ति हृदय हेतु बताओ मूर्ति हृदय हेतु। हमारे श्री स्वामी महाराज, हमारे श्री स्वामी महाराज आपकी जय हो जय हो जय हो। सतगुरुदेव उदार आपकी जय हो जय हो। सतगुरुदेव देव उदार आपकी जय हो जय हो जय हो। मनाओ विधि सोनित कर जोर, मनाओ विधि सोनित कर जोर, हमरे गुरुवर करोड़ ये हमरे गुरुवर करोड़। करे भक्ति जय जयकार, करे भगत जय जयकार, आपकी जय हो जय हो जय हो। सतगुरुदेव उदार आपकी जय हो जय हो। गुरुदेव देव उदार आपकी जय हो जय हो जय हो। कर्पूरी गौर में करुणावतार में संसार सारम बुद्धि विराम। सदा वसंतम हृदयार विंदे भव भवानी सतम नमामि। मंदारी माला गोपाल काल कपाल माला सिद्धे विरायो। दिव्यंबराय जगदंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नारार्धिकं मनदाय जलेन शीतले करणं देवादिवन्दनम् आत्मादिवन्दनम् अस्ति अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा ओम हरिः ओम जदनेन दिगमयन्द्रदेवाष्टानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो महिमानः सजन्द्र जतपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री सीतारामाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीरामदूताय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथ। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणावहता निशाचरचम रामाय तस्मै नमः।
अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। काहू को भरोसो गणेश शेष शारदा को, काहू को भरोसो महादेव ब्रह्म ज्ञानी को, काहू को भरोसो गंगा यमुना लक्ष्मी को, काहू को भरोसो सिंह वाहिनी भवानी को। आस तो लगी है प्रभु करना ना निराश हमको तो भरोसो हनुमान अष्ट ध्यानी को। जय जय माता शारदे, जय जय श्री गणेश, जय जय माता जानकी, जय जय भारत देश, जय जय भारत देश, जय जय माता हुलसी। वंदनीय बुंदेली धरा के, जय जय बाबा तुलसी। पुण्य प्रभु मोहे न बिसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको ना। काहू के धन धाम है, काहू के परिवार, साथी के प्रभु सांवरे, जीवन प्राण आधार। सिया मांडवी उर्मिला सुत कीर्ति बरबाम, चारों कुंवर चारों लली, तुलसी करत प्रणाम। सीतानाथ समारंभा, रामानंदाचार्य मध्यमा, अस्मदाचार्य पर्यंतम, वंदे श्री गुरु परंपरा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय
राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया राम 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 परत्पर परम मंगलमय जगत नियंता जगदा साफ सी करो आवाज खर्राहट सी हो गई जुल्म परत्पर परम मंगलमय पतरी हो गई बहुत आवाज श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे परत्पर परम मंगलमय जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा करने वाले भक्त वांछा भक्त कल्पतरु तड़ित दुति विनंद पीतांबर धारी आप्त काम पूर्ण काम सर्व काम पृथ्वी के कण कण में परम व्याप्त मेरे परमाराध्य प्रभु श्री सीताराम भूत भावन चंद्रमौली शशि शेखर गणदानी महाप्रलयंकर राजाधिराज वंतिकानाथ महामृत्युंजय देव बाबा महाकाल अनंतानंत बलवंत वीतराग संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भावभीनी उपस्थिति में और उन्हीं की परम सन्निधि में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री सीताराम जी के मंगलमय चरित्रों का चिंतन मनन अनुसरण लाभ प्राप्त करने के लिए समागत श्रोता भक्त वृंद ममतामयी मोदमयी करुणामयी वात्सल्यमयी मातृशक्ति भारत वाटिका के नवनिहाल नव पल्लवित कर्णाधार पुष्प प्यारे प्यारे से बाल गोपाल सनातन धर्म ध्वजा को लेकर के नित्य प्रति अपने कर्म पथ पर अग्रसर होने वाले समस्त संत ब्राह्मणों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन और वंदन। मंचस्थ विराजे हुए आचार्य वृंद, संगीतज्ञ बंधु, परमात्मा की अकारण करुणा, अनंत अनंत जन्मों के पुण्यों का प्रभाव, प्रारब्ध के पुण्य वर्तमान के सत्कर्म जिनको फलीभूत होकर प्राप्त हो रहे हैं। कथा में मुख्य यजमान की पदवी पर बैठे परमानंद जी, इस कार्यक्रम के आयोजक, समस्त कमेटी, ट्रस्टी, अधिकारी, पदाधिकारी बंधु, समस्त साहगण और आसपास जहां जहां से भी आप सबको ठाकुर जी ने बुलाया है, सबको भगवत भाव से हमारे राम आपके हृदय में बैठे राम को प्रणाम करते हैं और चौथे दिन की आप सबको जय सिया राम। आवाज बिल्कुल क्लियर कर दी, झनक कमरे में। राम 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 राम, तन्नक्ष टेबल से बढ़ाओ। राम 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 राम। आज हम फिर मझघटिया सरकार की पावन कृपा से भगवान की मंगलमयी चर्चा में प्रवेश करने वाले हैं और आज मंगलवार का दिन भी है। निवेदन बस आपसे ये है, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम लेना। हमारी कथा तो चारों तरफ से घूम के नाम पे ही आ जाती है कि जितना अधिक से अधिक हो भगवान का नाम लेना, भजन करना। भजन करोगे तो क्या फायदा होगा पता है? हमारी ये माताएं भोजन बनाती हैं, बनाती हो कि नहीं बनाती? कभी 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 4-6-8 महीने में ऐसी स्थिति बनती है कि भोजन में बाल आ जाता है। आता है कि नहीं आता?
अब किसी माताजी से पूछो कि तुमने जानबूझ के काहे में बाल डाले हैं, तो जवाब का रहे हैं नहीं। अब जब रोज भोजन बने हैं तो कबंग न कबंग तो बाल आ है। जब भोजन न बने तो बाल ले आए, और भोजन बने हैं तो बाल आ है। अच्छा, कबंग कबंग तो ऐसी स्थिति बन जात कि वही दिन घर में मेहमान आए, बगल में मेहमान भोजन कर रहे, सामने पति देव, सामने पत्नी भोजन बना रही, पति ने जैसे ही कुंवर उठाओ और उनमें बाल आ गए, तो घरवारी को आंखों में डांटा थे भीतर, देख के नहीं बना सकत। हमारे कोरा में बाल आ गए, रिश्तेदार के में आतो तो का सोच दो, घरवारी उतई से बेल ना बता के चुपचाप खा ले, तुम्हारे में तो आओ, और माए बार के कोरा गोटक गो, है ना। बात को बस समझना है आपको। जब रोज भोजन बनाते बनाते भोजन में बाल आ सकता है, तो भजन करते करते जीवन में बाल कृष्ण क्यों नहीं आ सकता है, बस इतना विचार कर लेना। भोजन करोगे तो बाल आएगा, और भजन करोगे तो बाल कृष्ण जीवन में जरूर आएगा। इसलिए भगवान का नाम लेते रहो। अब बिना भगवान के नाम के जीवन, जब हनुमान जी रावण के दरबार में खड़े हुए, मझघटिया सरकार जब रावण के दरबार में खड़े हुए, रावण अपना वैभव दिखा रहा है हनुमान जी को, हनुमान जी देखा ही नहीं रहे। रावण को बड़ी गुस्सा आई, अब गुस्से में बोला, क्यों रे बानर, मैं तुझे अपना वैभव दिखा रहा हूं और तू देख नहीं रहा है। हनुमान जी बोले, रावण, जो तू दिखाना चाहता है वो मैं देखता नहीं हूं, और जो मुझे देखना है वो तेरे घर में है नहीं। रावण ने कहा, मेरे घर में किस बात की कमी है, किसी चीज की कमी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, रावण तू विद्वान है, तू खुद बताना कि मेरे घर में क्या कमी है। हनुमान जी ने कहा, रावण, किसी नारी को करोड़ों रुपए का जेवर पहना दो और उसे कपड़ा ना पहनाओ, तो क्या कोई समझदार व्यक्ति उस तरफ देखना पसंद करेगा? रावण कहता है नहीं करेगा। हनुमान जी बोले, तुम्हारी भी हालत ऐसे ही हो गई। कैसी? के बसन हीन नहीं सो है सुरारी, और सब भूषण भूषित बर नारी। बिना राम नाम के ये जिंदगी व्यर्थ, इसका कोई अर्थ नहीं है। खूब नाम जप करो, जितना अधिक से अधिक कर सकते हो भगवान का, क्योंकि सच्चे संबंधी भगवान हैं। आज की चर्चा को यहां से प्रारंभ करें। श्री चैतन्य महाप्रभु जी पुरी पधारे, चैतन्य महाप्रभु जी पुरी पधारे। एक झलक देखने के लिए लोगों का तांता लग गया, एक झलक देखने के लिए सबने महाप्रभु जी का दर्शन किया। अब महाप्रभु जी का दर्शन करके सबने हाथ जोड़ के कहा, महाराज, अगर आपकी प्रसादी मेरे घर हो जाती तो हमारा जीवन धन्य हो जाता। ऐसा गांव के लोगों ने क्यों कहा? ऐसा गांव के लोगों ने इसलिए कहा, ध्यान से सुनना, जिसके घर में, जिसके मकान में, जिसके निवास में, जिसके गृह में, जिसके भवन में 3 लोगों के मुंह का जूठन नहीं गिरा,
उसका घर शमशान की भूमि से खराब है। अगर 3 लोगों की जूठन तुम्हारे घर में नहीं गिर गई तो तुम घर में नहीं रह रहे, मरघटा में रह रहे, और मरघटा से खराब जगह में रह रहे। मरघटा में तो कम से कम भगवान को नाव हो ही जात। अब नहीं लेते, यहां में तो पहले लेते, मरघटा में भी नाव नहीं लेता। अब तो आदमी पहलो रबे में बहुत अंतर होगा। पहले अगर घर में कोई रिश्तेदार आत तो 2 दिन रुक जाए, और जब वो बस में बैठा रहे जाते तो खुद की आंख में आंसुगा और रिश्तेदार की आंख में आंसुगा। इतनो प्रेम हतो पहले। अब आदमी लकड़िया में जा जब नहीं रोत। लकड़िया में भी ऐसो निगत जाते, फोन लगाए बीच में जैसे कि डायरेक्ट जमराज से बात चल रही हो कि हमें यार इनको पहुंचा रहे हैं, तब ना तुम देख लीजिए अपने बारे हैं। मरघटा में भी मोबाइल नहीं छूट रहा हो। कछु कछु बीच पीछे बतियात जाते हैं, कहने लगे यार आ जाई हमें सागर जाने, तो पेशी हती आ जाई के जे मार गए। तो क्या करते, तुमसे पूछ लेते रात में कि काय भज्जा फ्री हो कल तो मर जाए। बताओ, ऐसा ही बतियात जाता आदमी। 3 लोगों के मुंह की जूठन जिसके घर में नहीं गिरी है, उसका मकान शमशान से भी गया गुजरा है। सबसे पहले गौ माता, जिसके घर में गैया के चरते चरते, मेरा एक निवेदन है आप सबसे हाथ जोड़ के, आप जिस दिन नए मकान का गृही प्रवेश करें, पूजा पाठ करवाएं, पर घर के एक कमरे में चाहे छोटी सी बछिया पकड़ लें, पर पूरे घर में घुमा दें तो पूरा घर पवित्र हो जाएगा। पूरा घर पवित्र हो जाएगा। गाय के मुंह का जूठन जरूर गिरना चाहिए घर में। दूसरा गौरी, गौरी माने कन्या, कन्या भोजन जरूर होना चाहिए घर में। कन्या कब तक? 9 साल तक। 9 साल तक की बेटी साक्षात भगवती का रूप होती है। 9 साल तक कन्या, जब तक शादी ना हो जाए कुंवारी, शादी हो जाए तो नारी बन गई, किसी ना किसी की नारी के नहीं बन गई। 9 साल तक की कन्या, 9 से जब तक शादी ना हो कुंवारी, शादी हो जाए तो नारी, और जिस दिन उस वंश की बेल को बढ़ा दे तो बन जाए महतारी। ये नारी का जीवन है। माता तना और खसके आओ को बन जाए व्यवस्था, तो आओ खसके आओ। कछु कछु ने खसक भी करेंगे, हमने सास की नहीं मानी तो माओ कहां के। पर इतना नहीं है तो सब अच्छी बहन जी हरे हैं हमारे, कैसा क्या। का रूप होती है। आचार्य बैठे हैं, दुर्गा सप्तशती में स्पष्ट लिखा है, प्रथम शैल पुत्री चो, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटेति, कूष्मांडकम चतुर्थकम, पंचम स्कंद मामेति, षष्ठम कात्यायनी चो, सप्तम काल रात्रि ती, महागौरी चो चाष्टमम, नवम सिद्धात्री चो, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। तो 9 साल तक की बेटी कन्या कहलाती है। पर हमारा आपसे हाथ जोड़ के एक निवेदन है, अगर अपने घर में कन्या भोजन कराना तो एक गलती नहीं करना, वरना आज कसम खा के जाइयो कि अब कन्या भोजन करे हैं इन्हें। और अगर कहूं जा गलती करो तो कान पकड़ के जाइयो पंडाल से के आज से कन्या भोजन बंद घर में। और अगर करो तो ये गलती नहीं करना, वरना इतना खतरनाक प्रायश्चित भोगना पड़ेगा। हमने कल भी कहा था
माई का कोप संभालना बहुत मुश्किल की बात है। कल मैंने कहा था कि एक आदमी, और आज कह रहा हूं, एक आदमी ऐसा खड़ा हो जाए जिसका घर दुर्गा जी के मंदिर के चारों तरफ अगल बगल में हो और वो आदमी सुखी हो। चैलेंज है हमारा, हो जाओ खड़े। और कल लो खबर, अगर तुम्हें खबर हो को बगल में रहे दुर्गा जी के और वो सुखी हो, कल लो अपने अपने गांव में खबर, दुर्गा जी के 14 हाथ शिखर से रहने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। इन चीजों का बड़ा प्रभाव है जीवन में। अगर कन्या भोजन करना तो एक गलती नहीं करना, और करना तो कन्या भोजन ही नहीं करना। कौन सी गलती? कौन सी गलती? आइए कटारी जी, बिराजिए। कौन सी गलती नहीं करनी है? कभी भी 9 साल से छोटी बेटी में जात पात का लेखा मत लगाना। 9 साल से छोटी बेटी की कोई जाति नहीं होती। हम लोग क्या करते हैं, अच्छी समाज की बेटी आई तो भीतर बिठा के जिमा दिया, और छोटी समाज की आई तो बाहर बिठा के जिमा दिया। माई तुम्हें छोड़ेगी नहीं, ध्यान रखना। 9 साल से छोटी बेटी में जात पात का लेखा नहीं लगाना चाहिए। आप कहो गुरुजी ये कैसे हो सकता है? तो एक बात बताना आप लोग, गैया के रोम रोम में देवता है कि नहीं? अब गैया को रोम रोम तो छोड़ दे, गैया के गोबर में को बैठो गणेश जी बना तो तुमने गोबर के गणेश नहीं बना था गोबर के गणेश? पूछो न महाराज जी यार से, गोबर के गणेश को विधान है? देखो हमें नहीं कहना पड़ी, ये विद्वानों के लक्षण है। गोबर के गणेश नहीं बना, गोमयम गौरी और फलमयम गणेश, सुपारी के गणेश बनत हैं और गोबर की गौरी बनत है। गोबर के गौरी बनती हैं। निवेदन, गैया के गोबर में गौरी, गौमूत्र में भगवान धन्वंतरी। तो जिसका गौमूत्र और गोबर इतना पवित्र है, वो गैया कितनी पवित्र नहीं होगी? तो क्या वो गैया पंडित जी के बंद है, जबैयों में देवता रहे? और कहूं बा गैया को हल्की समाज को बांध लेवे तो देवता का अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा में चले गए। क्या भाई हम नहीं रह रहे हल्की जात को बांधे हैं जगैया? बोलो, गाय किसी के खूंटे से बंध जाए वो पूजा के लायक है। ऐसे ही 9 वर्ष की कन्या किसी भी जाति में हो वो भी पूजा के लायक है। उसमें जाति का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और सुन लो फिर, ये जात पात का भेदभाव हमारे धर्म शास्त्रों ने नहीं फैलाया है। हमारा धर्मशास्त्र नहीं कहता जात पात को। ये जात पात की राजनीति आज ओछी मानसिकता और घटिया राजनीति की देन है। ये वोट के चक्कर ने सत्यानाश कर दिया आज सनातन धर्म की। बांट के धर दो एक दूसरे को, सिर्फ वोट बैंक का। हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि जात पात पूछे नहीं कोई, वो हरि का भजे तो हरि का होई। हम उस सिद्धांत, उस मार्ग के पथिक हैं कि अगर मांस और मदिरा धुंधकारी जैसा ब्राह्मण करता है तो हम उसका त्याग कर देते हैं, और अगर रैदास के कठोते में गंगा आ जाती है तो हम उसे गले से लगा लेते हैं। यह हमारा धर्मशास्त्र कह रहा है।
पर ये राजनीति ने, कौन कहता है कि हमारे धर्म शास्त्रों ने जात पात में छुआछूत किया? आप सबको पता है मीरा छत्राणी थी कि नहीं थी? छत्री कुल में थी मीरा, थी। मीरा के गुरुजी का नाम क्या है पता है किसी को? मीरा के गुरुजी का नाम था संत श्री रैदास जी। रैदास जी से मंत्र लिया। तुलसीदास जी ब्राह्मण परिवार से थे। तुलसीदास जी के गुरुजी को आए नरहरिदास को आए। नरहरिदास किस जाति के थे पता है? सोनी समाज से हटे हुए स्वर्णकार थे। हमारे यहां सिर्फ भजन को महत्व दिया गया है, ना कि इस चमड़े को। चमड़े के पुजारी मत बनो, कर्म और सत्कर्म के पुजारी बनो। तो सबसे पहले गैया, दूसरा गौरी और तीसरा साधु और ब्राह्मण। इनके मुंह का जूठन गिरना चाहिए। जिसके घर में दो चीजें आती रहें, एक स्वाहा स्वाहा, रोज 4-6 आहुति घर में जरूर डालेंगे, स्वाहा, और दूसरी 4-6 महीना में आहा। 4-6 महीना में एक साधु ब्राह्मण आ जाए, चकाचक भोजन करा दो। वो जब कह दे आहा, समझ गयो आनंद है। स्वाहा और आहा, पर इस पे भी ध्यान से सुन लो। अग्नि की 7 जिह्वाएं होती हैं माताओं, ध्यान से सुन लेना हमारी बात। हमने पहले ही दिन कही थी बैठते ही साथ। हमसे बे बातें जान लियो जिसमें तुम्हारे घर में सुधार आवे। तुम अब भाई कहो सो हम ताड़का मारे दे रहे, पूतना मारे दे रहे, कंस मारे दे रहे और रावण मारे दे रहे। ये तो मरे मरा आए, जिंदा होते तो हमारे बाप की दमने हतीते आवे कि उनको मारबे। बताओ। और यहां सोनैया के सायगढ़ में कथाएं ने होती हुई, हजारों बार पूतना मर गई, हजारों बार कंस मर गओ। तुम्हारे भीतर को कंस मरो का? अपने भीतर के कंस को मारो। भागवत को तो बहुत पहले मर गओ। तो रावण तो बहुत पहले मर गओ, अब अपने भीतर के रावण को मारो। आज जैसे जगह जगह मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, पर हमारा जो मन नीचे गिर गया है, इसका भी जीर्णोद्धार करो, इसमें भी सुधार करो, तब मंदिर काम करेंगे। जब मन अच्छा होगा। निवेदन, घर में आप लोग हवन करती हो, तुम घर में मरघटा की आग ये लगाएं, यज्ञ की आग नहीं लगाएं। यज्ञ की आग में और मरघटा की आग में बहुत अंतर है। जब तुम घर में शमशान की आग बुलाओगी तो तुम्हें फायदा होगा कि नुकसान? यज्ञ की आग में और शमशान की आग में कितना अंतर है। जब और मरघटा जा सो पहले मुर्दा लकड़ियां धरत के आगी, बताओ। पहले लकड़ियां जमाओ, फिर मुर्दा रखत, फिर आग लगाओ। वो है शमशान की आग। जब भी घर में हवन करो, पहले बेदी में समदे ने जमाइयो, कंडा ने डालियो, बाद में अगर तुमने में आग लगाई लकड़ियां रख के, तो वह मरघटा की आग आ जाए, सब चाट के चली जाए। यज्ञ की आग में इतना अंतर है कि मरघटा की आग में पहले लकड़ी फिर आग, और यज्ञ में पहले आग फिर लकड़ी। क्या हमारे आचार्य पूजन कराते हैं यज्ञ का, तो पहले समदे नहीं जमात, पहले कुशकुंडिका करा के आग डालत, अरणी मंथन करके। तो इस चीज का ख्याल रखो। पूरे गांव के लोगों ने महाप्रभु जी से कहा, महाप्रभु जी हमारी इच्छा है कि आपकी प्रसादी हमारे घर में हो जाए। महाप्रभु जी ने विचार किया कि इतने लोग हैं, अब हम जे कहने दे वो खराब लग है।
महाप्रभु जी बोले भैया भोजन तो हम करत हैं पर हमारो एक नियम है। बोले का? हम वही के घरे भोजन करवे जाते हैं जो लखपति होए। अब बहुत पहले की बात, पहले तो 1000 पति हो वो मुश्किल है तो नहीं है तो पहले पैसा की रे बहुत कीमत थी, अब नहीं है बिल्कुल। जब बात हमने ऐसे अंदाज करी, पहले के सिक्का पे देखियो गेहूं की बाल बनी रहती एक के बड़े सिक्का पे। 1 रुपया में आदमी को पेट भर जात तो पहले, और आज के सिक्का पे देखियो कुतका बनो रे, कुतका नहीं मिल रहा 1 रुपया में। ले आओ का मिल रहा, उन्हें पहले ही छाप में धर दो, कुतका ले ले। नहीं ऐसो नहीं मिला थे। आरती में चढ़ा दियो, 1 रुपया में कुछ नहीं मिल रहा, किलो पुण्य मिल रहा हो। अकेली कथा से विपिन बिहारी को फायदा नोइया है, उन्हें कमेटी को सबको फायदा या है। आधे सायगढ़ के तो पटे नोट चल जाए कथा में। जो पूरे दुकानदार 100 को नहीं लाओ होए वो आरती में चढ़ा दे, 95 वापस ले लियो। नोट को नोट चल गओ और पुण्य को पुण्य मिल गओ। नहीं बहुत जनों में फायदा है रे कथा से। केहू आदमों जो फायदा है पुरानी पेरिया है, नहीं दबा ले जे साल भर को से जो हो जे 9 जोड़िया जाने रोज को नहीं जाने। कई बंगों को फायदा, सास घट गया चढ़ आई, अब सुख से तो लड़ुआ खा रही हुई है। सबको फायदा है भगवान की कथा से। श्री वृंदावन बिहारी लाल की पूरे गांव का मुंह उतर गया। सबने सोची हम इनको इतना बड़ो संत जान रहे थे, आज ये भी आखिरी में पैसा ही पे गिरे। सब अपने अपने घरे चले गए। महाप्रभु जी के एक शिष्य थे जिनका नाम था माखनदास। माखनदास जी पहुंचे, बोले महाप्रभु जी आपको जाने कहने थी कि हम लखपति के नहीं जाने तो नहीं जाते। महाप्रभु जी बोले भैया हम आओ तो नियम है रे, हम बिना लखपति के पानी नहीं पिए। बोले महाप्रभु जी हमारे पूरे क्षेत्र में लखपति नहीं है। बोले तो हम 2 दिन रुके हैं, बन जा लखपति। माखनदास बोले कि 2 दिन में लखपति? महाप्रभु जी बोले अच्छा तुमने भी वो अर्थ लगा लो जो गांव भरने लगाओ। बोले तुमने पैसों की नहीं कही? बोले नहीं। फिर बोले मेरी नजर में लखपति वो नहीं है जिसके पास पैसा बहुत है, मेरी नजर में सच्चा लखपति वो है जिसने 1 लाख भगवान का नाम जप लिया हो, वो सच्चा लखपति है, क्योंकि वो उसके साथ जाने वाला है। जात संपत्ति तो तई रह जाए, जो उनके लाने जी अटारी बना रहे हो, ये फूल ले लिया है तुम्हारे घरे, खारी उठा के माई के कई दाऊ ताई बांध दिए पीपर पे नहीं के नहीं लाई चले भी। जिनको जो जोर के धर रहे हो पाप को कमा कमा, जे 2 नशेनी लगा के पोता थे घर, कई जिज्जी उते चिट्टा रह गाओ। अब उते यार डोकरा बैठवे चिट्टा में, चाहे खुद गिर के मर जाए मनो पोत है पूरो घर के लिपाई पुताई करवा है जो अंदर न मर जे हो। काहे को लगे हो ने बे रोतियां ज्यादा, आधा घंटा जो अंदर न मर हो न रो है। हम के सकरात को रो लें जो अंदर रिश्तेदार लड़ुआ लेके आए तनक तना रो रोआ के कई काय कि आए हैं अलग अलग धल्ले छांट के। तुम काय को लगे हो तो को तुम्हारे जाए से तकलीफ नोइया है। वैद मरे रोगी मरे मरे जलावन हार, और देखन हारे मर गए सुजा को ता संसार। इतना कच्चू फर्क नहीं पड़ो। अन्य तुम्हारे कई आदमी हमने देखो है
तो मोड़ी मोड़ो डांटा था खाली खाली अवे जेदना हम हैं हमने हुन्ने जब पर है पता अच्छा तुम अन्य साधे में यारी को मूड़ा तुम मर जाओ उसको कछु ने उस जगह है तुम्हें विश्वास नहीं हो तो मार के देख ले अगर हमारी बात पे विश्वास न हो तो मार के देख ले पहले किराने को सामान थैला में आउट है तुम मरो प्यारे अगर 11 में देना ट्राली भर के नहीं आवे तेल डालदा तो अपन बिहारी को नाव बदल दी तुम का जान रहे कि सब बंद हो जाए हम चले जाए सो इतना कच्छु फर्क नहीं पड़ने तुम तो भगवान को नाव ले डालो जो तुम्हारे संगे जाने हैं जितो हो रहा सो होन दे नहीं हो रहा तो टेंशन न बनाओ वो तो सब हो जाए तुम्हाओ का हुज्जे जा तो सोचो और जा जोरत जोरत फरियासी का थोत है एक महात्मा जी एक दुकान में प्रसाद लेवे गए जब इनकी आओ एक कुत्ता वो दुकानदार ने निकर के यार इतने लठ दायो कुत्ता में सुबह बाहर दुकान के केंगे आवे और महात्मा हंसे एक और आदमी ने पूछी कि तुम कैसे महात्मा हो कुत्ता में घले तुम हंस रहे महात्मा बोलो कि अब आई गई हंसी बोले नहीं बताओ बोले तो सुन ले जो कुत्ता पहले जन्म को एक बाप आए रे ने कबू कथा में गाओ ने मंदिर गाओ दिन रात दुकान में डटो रहो ये को हाथों भारी मोह ये दुकान से सुमार के कुत्ता बनो सो वो भीतर देख भी आओ तो के दुकान की ऐसी चल रही सो खुदाई के लड़का ने लठ दाए ऐसो मोह ने लगाओ भैया के मार के कुत्ता बन के आओ भगवान से प्रेम कर लो भगवान से मोह लगा लो जी में आनंद है जो हो रहा है वो होने दो वो होगा कल आपने भगवान शंकर के विवाह की चर्चा सुनी अच्छा शंकर जी के ब्याह में और अपने ब्याह में तो अंतर है शंकर जी की शादी के पहले इतनो विवाद कि तो विवाद संसार की कोनो शादी में नहीं भाव इतनो विवाद संसार की कोनो शादी में नहीं भाव जितो शंकर जी की शादी में भाव और जैसा ही शादी भाई विवाद खत्म और संवाद चालू तो शंकर जी की शादी के पहले विवाद और बाद में संवाद और अपन औरों कहते पहले भयंकर संवाद और जो भी आओ भाव सो दो आदमों में विवाद हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात हैं और फिर भी कहते कहो ना हम साथ साथ हैं वाह चलो भैया हम शादी के पहले विवाद और फिर संवाद और अपने ते पहले संवाद फिर विवाद घड़ी नहीं बन रही दो आदमों में आज के तुम 10 मिनट को बैठा दे लड़ पार अपन में ऐसी हालत है एक लड़का की शादी होने थी सुबह को लड़की देखवे सो दो ही छत पे खड़े थे लड़का लड़की सो लड़की ने कही कि वो क्या है लड़का बोलो कि एक चांद वहां है और एक मेरे बगल में खड़ा है लड़की खुश हो गई पापा से बोली यही लड़का से शादी कर हमें चांद कह रहो तो शादी हो गई 1 साल बाद फिर दो ही छत पे खड़े थे लड़की ने फिर पूछी वो क्या है लड़का बोलो तुम्हारा बाप या लालटेन लाए ठालो दो ही फूट गई तो मैं नहीं दिखा रहा हूं कि चंद्रमा आए जा हालत है आज की पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए निवेदन पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए भगवान शंकर पार्वती में प्रेम है तो उनका परिवार देखो बाप शंकर जी ने खुद की पूजा करवाई बहुराई के नहीं हो रही तेरे पत्नी की पूजा करवा दे
हर जगह दुर्गा पूज रही। तो ऐसे तो मुत के देवता पूज रहा है दो ही आदमी। शंकर जी ने रे 2 लड़का पूजवा दाए, गणेश जी पूज रहा है, कार्तिक पूज रहा है। इतनी तक कसर नहीं रही, उनने 2 बाऊ पूजवा दी रे। बताओ अच्छा को नहीं चाहत कि हमारे घरे रिद्धि सिद्धि रेवे। गणेश जी की पत्नी आए रिद्धि सिद्धि, गणेश जी को मिली रिद्धि सिद्धि और अपन को मिल गई जिद्दी। गणेश जी के रिद्धि सिद्धि और अपने घरे जिद्दी। परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी पधार रहे हैं, मैं प्रणाम करता हूं। हमारे बीच में पूजनीय व्यास जी महाराज अपने क्षेत्र के रसिक प्रवक्ता परम सम्मान्य सुदामा प्रसाद पुजारी जी पधार रहे हैं और व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए जोर से तालियां बजाएंगे सभी लोग बड़े भाव के साथ। और महाराज जी से आग्रह है कि यहाँ मंच पर विराजमान हो। राम शंकर जी ने खुद की पूजा करवाई, पत्नी की पूजा 2 लड़का पुजवा दाए, 2 बंगे पुजवा दाई, अरे 2 नाती पुजवा दाए। बताओ अच्छा कौन के घरे शुभ लाभ नहीं लिखो। सब देवताओं ने मीटिंग करी कि अपन रह गए देव, जे खानदान भर के पूज रहे सो हो गए महादेव, हो गए महादेव। एक बात का जरूर मंच से भाव रखना चाहूंगा, महाराज जी आ गए हैं। रामचरितमानस आप पढ़ते हो, बालकांड में दोहा नंबर 100 महाराज जी एक बड़ी विचित्रता लिखी है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मुनि अनुशासन गणपति, बालकांड दोहा नंबर 100 के मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी, और सुन अचरज जन करे को सूर्य अनादि जिए जान। शंकर जी के ब्याह में गणेश जी की पूजा हो गई। गोस्वामी जी ने लिखा कैसे हो गई, बतो भाई हालत भाई। एक 10-12 साल के बाल बच्चे ने अपनी मम्मी की अलमारी खोली, अरो में से निकारो शादी को एल्बम, उन्हें पूरो पलटो और वो रोबे बैठ गओ। मम्मी ने कही काय रो रहा है, कहने लगो तुम्हारी शादी में हमारी एक फोटो नहीं है। अब बताओ मम्मी पापा की शादी में बच्चे की फोटो कहां से आ जाएगी। तो शंकर जी और पार्वती की शादी में गणेश जी की पूजा कैसे हो गई। बात हम यहां खींचना चाहते हैं आपका ध्यान। बाकी तो तुम राम कथा में यूट्यूब पे सुन लियो, पूरी क्रम से डरी है 9 दिन की सुनत रहियो। खूब अलग अलग भाव डरे हैं, 2-3 जगह की राम कथा डरी। एक प्रश्न जरूर किसी ने रखा है, आपसे हम उर्मिला और सुलोचना का चरित्र सुनना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। उर्मिला और सुलोचना का चरित्र ये कह रहा है कि दाम्पत्य जीवन कैसा हो। ठीक, वैष्णव संत अवैष्णव नारी, तो ऊंट बैल की बनी सवारी। पत्नी अच्छी हो और पति खराब हो, पति अच्छा हो और पत्नी खराब हो, उस गृहस्थी की गाड़ी कैसी होगी। उस गृहस्थी की गाड़ी ऐसी होगी कि एक तरफ ऊंट ने दे बैलगाड़ी में और एक तरफ ने दे बैलवा। को हाँक है वो गाड़ी को बताओ। एक तरफ पे ऊंट लगो होए और एक तरफ पे बेला, कहां जे है वह गाड़ी।
सुलोचना और उर्मिला का संवाद यही कहना चाहता है, जब मेघनंद की मृत्यु हो गई, भुजा ने जाके सुलोचना के सामने कहानी लिख दी। बहुत गहराई से तो हम इसलिए नहीं जाएंगे, पर हम बताएं दे रहे, शंकर जी के असुओं से प्रकट भई सुलोचना, शंकर जी के असुओं से प्रकट भई है सुलोचना। जब सुलोचना रावण के दरबार में पहुंची और रावण से कह रही है कि पिताजी हमारे पति लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए, पर उनका मृत शरीर रामादल में है, मैं सती होना चाहती हूं, मुझे पति का शरीर चाहिए। सभा लगी थी, रावण ने कहा बेटी सुलोचना जा रामादल में चली जा और जा करके अपने पति का शरीर ले आ। तो रावण के गुप्तचरों ने कहा कि महाराज दुश्मन के खेमे में तुम अपने घर की बहू भेज रहे हो। और रावण का जवाब सुनना, रावण कहता है कि मैं उस राम को अच्छी तरह जानता हूं, मेरी बहू इतनी सुरक्षित मेरे घर में नहीं है जितनी राम के चरणों में सुरक्षित है। मैं राम को जानता हूं, यही सपने पर नार ना हेरी। अगर नारी का सम्मान करना सीखना है तो राम से सीखो। और एक मंत्र ले लेना, बालापन हमारा कृष्ण की तरह बीते, बालापन हमारा कृष्ण की तरह बीते, नटखटिया जिंदगी जियो बालापन की, जवानी राम की तरह बीते, बालापन कृष्ण की तरह हो, नटखट जवानी राम की तरह हो, मर्यादा पुरुषोत्तम और बुढ़ापा महावीर की तरह हो, त्याग का बुढ़ापा हो, तो समझ लेना कि जीवन यात्रा पूरी हो गई। सुलोचना गई, राम जी बैठे थे, सभा लगी थी, और सुलोचना ने जाके कहा, सुलोचना ने जाकर कहा प्रभु मुझे पति का शरीर चाहिए। राम जी ने कहा तुम हो कौन, यहां तो रोज मर रहे लाखों, तुम कौन हो? तो सुलोचना अपना परिचय दे रही है राम जी को कि रघुवर देरी ने करो, कि रघुवर देरी ने करो, और दे दे मस्तक हमें पति को, लेके संग मरो। रघुवर देरी ने करो, रघुवर देरी न करो, दे दे मस्तक हमें पति को, लेके संग मरो। रघुवर देरी ने करो, रघुवर देरी ने करो, दे दे मस्तक हमें पति को, लेके संग मरो। रघुवर देरी ने करो, रघुवर देरी न करो, दे दे मस्तक हमें पति को, लेके संग मरो। राम जी ने कहा तुम हो कौन? सुलोचना कहती पता लिखो मेरा। पुत्र बधू रावण की कहिए, मेघनंद की नारी। पुत्र बधू रावण की कहिए, मेघनंद की नारी। कटो शीश मोए पति को दे दे, मांगू अवध बिहारी। कटो शीश मोए पति को दे दे, मांगू अवध बिहारी। शीश चरणों में धरो, शीश चरणों में धरो, दे दे मस्तक हमें पति को, लेके संग मरो। रघुवर देरी ने करो, रघुवर देरी ने करो, दे दे मस्तक हमें
सुलोचना हूं और सती होना चाहती हूं, इसलिए पति का शीश चाहिए। लक्ष्मण को हंसी आ गई। सुलोचना ने कहा तुम क्यों हंस रहे हो? लक्ष्मण ने कहा सुलोचना, अगर तुम इतनी बड़ी पतिव्रता हो तो तुम्हारा पति क्यों मर गया? पतिव्रता का तो पति नहीं मरना चाहिए। और सुलोचना का जवाब सुनना। सुलोचना कहती है लक्ष्मण तो ध्यान से सुनो, आज लंका की भूमि में दो वीरों ने लड़ाई नहीं लड़ी है, आज दो पतिव्रताओं ने लड़ाई लड़ी है। एक तरफ उर्मिला लड़ रही थी और एक तरफ सुलोचना लड़ रही थी। लक्ष्मण तुम सोच रहे होगे कि जब दो पतिव्रताएं लड़ाई लड़ी तो सुलोचना हार गई, क्या सुलोचना पतिव्रता नहीं है? तो सुनो लक्ष्मण, पतिव्रता तो मैं उर्मिला से भी आगे हूं, पर मुझसे गलती हो गई मेरे साथ, वरना आज तुम्हारी ताकत नहीं थी कि तुम मेरे पति को मार डालते। लक्ष्मण ने कहा क्या? और जवाब सुनना। सुलोचना कह रही है लक्ष्मण, गलती ये हो गई कि जो उर्मिला का पति था लक्ष्मण, वो धर्म रूपी राम का साथ दे रहा था और सुलोचना का पति अधर्म रूपी रावण का साथ दे रहा था। अगर मेरा पति भी मैं राम का साथ दे रहा होता तो ताकत नहीं थी। बात सिर्फ ये कथा कह रही है कि पति और पत्नी दोनों को सद्मार्गी होना चाहिए। ये उर्मिला सुलोचना का भाव है कि दोनों जब अच्छे रास्ते पर चलेंगे तब जीवन का आनंद बनेगा। बात चल रही थी शंकर जी के शादी में गणेश जी कैसे पहुंच गए, इतनी चल रही थी बात। ऐसो समझ ली बात को। का लिखो है दोहा में के मुनि अनुशासन गणपति, गणेश नहीं लिखा, गणपति। और गण कितने प्रकार के होते हैं? सब परम विद्वान विराजे हैं तो आनंद आएगा कहने में। गण होते हैं तीन प्रकार के, मनुष्य गण, देवता गण और राक्षस गण। ज्योतिष के हिसाब से तीन ही गण हैं, मनुष्य गण, देवता गण और राक्षस गण। जब ये तीनों बनाए गए तो अब इनका एक प्रतिनिधित्व करने वाला चाहिए था। उदाहरण के तौर पे हमारे यहां तीन प्रकार की सभाएं हैं, लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा। तीन ही सभा है ना, लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा। इन तीनों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? इन तीनों का प्रतिनिधित्व करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चाहे तो विधानसभा खंडित, लोकसभा, राज्यसभा सब फेल। तो तीनों का प्रतिनिधित्व करने का काम राष्ट्रपति का। ऐसे ही जब राक्षस गण, देवता गण, मनुष्य गण बनाए गए तो एक पद बनाया गया जिसका नाम रखा गया गणपति, तीनों का पति। और उस गणपति के पद पर सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को बिठाया गया। ध्यान से सुनना, पहले गणपति कौन बने? भगवान श्री कृष्ण। और उन्हीं श्री कृष्ण की पूजा भगवान शंकर और पार्वती के विवाह में हुई। प्रमाण के लिए ब्रह्म वैवर्त पुराण श्री कृष्ण खंड से हमने आपको ये भाव रखा है। ब्रह्म वैवर्त पुराण, श्री कृष्ण खंड और गणपति खंड, दो में कथा मिलके। और ये मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भगवान, सुने अचरज जन करे को सुर अनादि जिए जान। भगवान शंकर माता पार्वती बैठे, विवाह होके आए और अचानक पार्वती जी की नजर शंकर जी के सिर पे पड़ गई। और जो गंगा को देखो, जो गंगा को देखा, पार्वती ने कहा भोलेनाथ ये कौन है? ये कौन है? जब मैं आ गई हूं घर में तो ये दूसरी नारी कौन है आपके पास?
भगवान शंकर ने कहा देवी ये गंगा है, ये गंगा है, तुमने सिर पे क्यों बिठाया? बोले ये परोपकार करती है। और परहित बस जिनके मन माही, और परहित सरस धर्म नहीं भाई। भगवान शंकर कहते हैं जो परहित करता है उसे मैं सिर पे बिठा लेता हूं, ये मेरा स्वभाव है। भगवान शंकर कह रहे हैं क्या परहित करती हैं? विष्णु पुराण का श्लोक है, गंगा गंगेति यो भ्रूयाद योजना नाम सतैरपि मुंचते सर्व पापेभ्या विष्णु लोकम स गच्छति। जो 100 योजन दूर से भी गंगा को नाम ले लाए को विष्णु लोक की प्राप्ति होते। पार्वती बोली तुमने सिर पे काय बैठा रहो? शंकर जी बोले देवी शायद तुम भूल गई हो तो खबर कर लीजिए गंगा कुआं है। ये गंगा कौन है ध्यान से सुनना। ये गंगा राजा हिमांचल की बड़ी बिटिया है, पार्वती की सगी बड़ी बहन। ध्यान से सुन जाइयो कथा। जब पार्वती जंगल में तपस्या कर रही थी, उर्धरी उमा प्राणपति चरना जाए विपिन लागी तप करना, वो समय गंगा घर में तपस्या कर रही थी। एक दिन 2 ही बहनें बैठी, पार्वती जी बोली कि दीदी तुम शादी कौन से करो? गंगा बोली हम तो मन ही मन शंकर जी को पति मान बैठे। और पार्वती ने कही जी हैं बड़ी, अब पहले शादी इनकी हुई है, पिताजी इनसे पूछे हम रह जाए, अब ऐसो का उपाय बनाए कि गंगा रास्ता से हट जाए। पार्वती बोली गंगा दीदी परसों अपने घरे आ रहे हैं दुर्वासा, और वे हैं बहुत बड़े संत, अगर उनने आशीर्वाद दे दो तो तुम्हें शंकर जी से ब्याह को नहीं रोक सके। गंगा भोली भाली बोले पार्वती जा बताओ वे खुश कैसे हुई हैं? बोले उनके पांव ने पर गयो, वे महिलाओं से पांव नहीं परवाना, तुम तो जानते ही हो आ गई है बाबा। बोले तो खुश कैसे हो? बोले जैसे ही वे घर के दरवाजे आवे और 1 लोटा पानी उनके मुंह पे मार दियो, वे खुश हो जाए। भोली भाली गंगा शिव को पति के रूप में चाहती थी, दिमाग में बात बैठ गई। जैसे ही दुर्वासा ऋषि आए, 1 लोटा जल भरो और मुंह पे मार दो। आंखें लाल हो गई दुर्वासा की। वो कहा है कन्या तूने मुझे जल मारा, पानी मारा, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू नारी का देह त्याग दे और इसी समय जल बन जाए। जो गंगा लड़की हती वह जल बन गई। पहले रे आदमी शराब को भारी डराते कि कोनो श्राप ने दे देवे, कोनो श्राप ने दे देवे। अब गांव में वो सबसे खास होते है जे को डिंडू में शराप दे देवे, सबसे खास। पहले आदमी शराब से भगते, अब शराब ढूंढत फिर रहा है। और आजकल की दोस्ती भी ऐसा ही हो गई। कहने लगे तुम्हें दोस्ती की कसम है, एक पैक तो ले नहीं पा रहे हैं। कछु कछु कहते ने पियो तो हम मरो मो देखो, हम सांगरे ने भाई ना हम गरे पे लात धर देते क्या भाई मार जा। बताओ जो शराब में डूबा उभरा नहीं जिंदगानी में, उन लाखों घर मिट गए बोतल के बंद पानी में, हजारों घर बर्बाद हो गए ऊपर शराब में। फिर भी आदमी पी रहा है, फिर भी पी रहा हो। अच्छा इतने खतरनाक तो होते रे जो पीवे वाले। एक कक्का भतीजे चले जा रहे तेरे ठुकी में साइकिल पे 2 कक्का गिर पर एक नाली में। भतीजे को 3 किलोमीटर बाद खबर आई कि कक्का तो चटाई पे है ही नहीं, काश 2 लगी में। उन्हें मुर्काई साइकिल गाओ सो कक्का एक नाली में अकेली गर्दन निकली रही थे। उन्हें हलाओ के कक्का कक्का कह लगे यार मत्ती मत्ती चला, हम तो अच्छे बैठे हैं।
अब उनको जा होश नहीं है कि हम नाली में अधरे। गंगा ने तुरंत हाथ जोड़ लिए, गुरुदेव मुझे तो ये पता था, मुझे ये पता था कि जो आपको पानी मार देता है उससे आप प्रसन्न हो जाते हैं। दुर्वासा ने ध्यान करके देखा, ओ ये बिटिया के संगे तो छल होगा। कहा बेटी श्राप तो मिथ्या हो नहीं सकता, तुझे जल तो बनना पड़ेगा, पर अब तू साधारण जल नहीं बनेगी, तू यहां से सीधे ब्रह्मा के कमंडल में जाएगी। और जब भगवान वामन अवतार धारण करेंगे तो इसी जल से भगवान के चरण धोए जाएंगे और तू पतित पावनी गंगा के नाम से जगत पूज्या हो जाएगी। जैसे ही गंगा चलन लगी, गंगा ने श्राप दे दिया पार्वती को। ध्यान से सुन लेना, गंगा ने कहा पार्वती अब मैं तो शंकर की पत्नी बन नहीं सकती क्योंकि शरीर नहीं रहा, पत्नी तो तुम ही बन हो, पर जाओ अब हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम शंकर की पत्नी तो बनोगी पर शंकर के बच्चे की मां बनने का सौभाग्य तुम्हें नहीं मिलेगा। इसीलिए कार्तिकेय जी का जन्म गंगा में भाव, पार्वती से नहीं भाव।